तो स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे एक्सेलरेशन के लिए। तो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये इस तरह से है। इसमें हमें चेक करना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है या नहीं है। तो हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए ये है और दूसरा ये है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पर ये कर दिया मैंने और इस पे ये कर दिया। फिर जो ये नीचे एक्सिस है, यहाँ टाइम एक्सिस है, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। तो आप देख सकते हैं θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। बट tan थीटा क्या है? स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और स्लोप को क्या कह रहे हो आप? एक्सेलरेशन। यानी आपका जो a2 है दैट इज ग्रेटर देन a1, मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। एंड क्योंकि θ1 θ2 दोनों इस लाइन के ऊपर बने हुए हैं तो दोनों पॉजिटिव है, तो यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे a इज पॉजिटिव एंड increasing. A is positive and increasing. नेक्स्ट हमारा ग्राफ है इस तरह से। अब इसमें चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या कांस्टेंट है। तो हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। इस पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया और इस पे टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया। इसका एंगल ये θ1 बन गया और इसका एंगल ये θ2 बन गया। तो यू कैन सी θ2 इज लेस देन θ1, तो tan θ2 इज लेस देन tan θ1। अगेन tan थीटा क्या है? स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और स्लोप को आप क्या कहते हो? एक्सेलरेशन। तो यानी ये स्लोप किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन के। तो a2 इज लेस देन a1। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। a1 ज़्यादा है और a2 कम है, तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। लेकिन क्योंकि θ1 θ2 दोनों इस लाइन के ऊपर बने हुए हैं तो वो पॉजिटिव है, तो tan θ1 और tan θ2 भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ a क्या है? पॉजिटिव। एंड क्योंकि a2 इज लेस देन a1 सो डिक्रीजिंग। तो a पॉजिटिव तो है बट डिक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिससे आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। तो चेक करते हैं क्या वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। और वेलोसिटी कैसे चेक करेंगे? स्लोप से। स्लोप चेक कर लेते हैं हम इसका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। तो दो पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसकी टेंजेंट ये होगी, इसकी टेंजेंट ये लाइन होगी। ये पैरेलल इसके ये दो लाइनें ड्रॉ की। ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। So you can see θ2 is greater than θ1, so tan θ2 is greater than tan θ1। tan थीटा क्या है? स्लोप है। तो यानी स्लोप tan θ2 is greater than tan θ1, और स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वेलोसिटी, तो दैट मीन्स v2 is greater than v1। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो a is पॉजिटिव। इसी तरह से नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं।
इस तरह से। इसमें भी चेक करने के लिए अगेन 2 पॉइंट, एक यहाँ पर ले लो, एक यहाँ पर ले लो, जहाँ आपका मन करे। तो ये इसकी ये टेंजेंट होगी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ये θ1, ये θ2, तो यहाँ पर θ2 इज लेस देन θ1, सो tan θ2 इज लेस देन tan θ1, और tan θ क्या है, स्लोप है, और स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ होता है वेलोसिटी, तो v2 इज लेस देन v1। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि v2 इज लेस देन v1 यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो इस तरह से चेक। एक और लेते हैं ग्राफ। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। तो इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो क्या कांस्टेंट होगा, उसके स्लोप को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है ये कहीं भी लाइन ले लो सेम बनेगा, थीटा सेम बनेगा तो tan थीटा भी सेम आएगा, और tan थीटा क्या है, स्लोप है, और स्लोप ऑफ एक्स-टी ग्राफ वेलोसिटी है, तो यानी हर जगह वेलोसिटी सेम आएगी, मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो इस केस में इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। तो जब भी एक्स-टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी। जैसे इस ग्राफ को अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो भी ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें भी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इसमें भी एक्सेलरेशन 0 होगी। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो कांस्टेंट है, थीटा हर जगह इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे भी सेम है, तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और tan थीटा क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि tan थीटा स्लोप है, और स्लोप क्या है, वेलोसिटी एक्स-टी ग्राफ के लिए, तो v इज कांस्टेंट। और अगर v कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि v कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये थे ग्राफ वेलोसिटी टाइम के, और उससे हमने एक्सेलरेशन चेक किया, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 18t + 5t²। ये x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इन मीटर एंड t टाइम है इन सेकेंड। आपको कैलकुलेट करना है, नंबर 1, वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। नंबर 2, velocity between t = 2 and t = 3 सेकेंड। और थर्ड पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एट t = 2 सेकेंड। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, वेलोसिटी एट t = 2, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, तो वो कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिफरेंशिएशन से।
तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो 18t, 18 यूं की यूं और t का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। अगर ये आपको डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालना है नहीं पता तो हम इस पर एक पहले लेक्चर कर चुके हैं, वो आप देखिए अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। प्लस 5 इंटू टी स्क्वेयर का 2t रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो 18 प्लस 10t। आपको कब निकालना है? t इक्वल टू 2 पे, तो v की वैल्यू में आप t की वैल्यू 2 रख दो। v एट t इक्वल टू 2, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं। ये ऐसे एक साइन वर्टिकल लाइन लगा के t इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब है मैं वैल्यू ऑफ v कैलकुलेट कर रहा हूँ एट t इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 10 इंटू 2, तो 20 प्लस 18 38 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। फिर उसके बाद वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3, बिटवीन मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज कैसे निकलता है? x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। t1 दिया हुआ है 2, t2 दिया हुआ है 3, x1 x2 नहीं पता तो वो निकालते हैं पहले। तो x1 हो जाएगा 18t1 प्लस 5t1 स्क्वायर, तो 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 इंटू 5 20 और 18 इंटू 2 36, तो 36 प्लस 20 आ जाएगा आपका 56। और x2 आएगा 18t2 प्लस 5t2 स्क्वायर, तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 45 और 18 इंटू 3 54, तो 54 प्लस 45 आ जाएगा 99। अब यहाँ वैल्यू रख दो ये t1 t2 x1 x2 की इसमें, तो v एवरेज इक्वल टू x2 99 माइनस x1 56 डिवाइड बाई t2 3 माइनस t1 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 3 माइनस 2 1, तो ये आ गया 43 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 3। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें? थर्ड पार्ट, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकालना है ना, तो डिफरेंशिएशन वाले से ही निकलेगा। तो पहले v तो चाहिए, v क्या आया था आपका? 18 प्लस 10t, 18 प्लस 10t, ये v की वैल्यू आई थी। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 18 क्या है? कांस्टेंट है, तो 0 होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, प्लस 10 और t का 1, तो ये आ गया 10। तो यानी टाइम तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो कोई भी टाइम हो a की वैल्यू सेम रहेगी। तो a इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने लिखा था एट t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 पे भी क्या रहेगी? यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी पर बेस्ड। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वेलोसिटी की वैल्यू, और आपको वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है टू टी स्क्वायर प्लस 5। v वेलोसिटी है और t है आपका टाइम, और जो ये वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है। आपको कैलकुलेट करना है
एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन एवरेज एक्सेलरेशन, AVG मतलब एवरेज, ACC डॉट मतलब एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन P oblique W between t equal to 2 and t equal to 4 सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये दो सॉल्व करने हैं आपको, दो पार्ट। तो पहले पार्ट के लिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। t1 है 2, t2 है आपका 4, तो v1 क्या होगा 2t1 स्क्वायर प्लस 5, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13, और v2 हो जाएगा 2t2 स्क्वायर प्लस 5, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 प्लस 5 37। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, 37 माइनस 13 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, v2 v1 t2 t1, तो ये हो गया 24/2, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में है तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो जाएगी। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल टू 4 पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। v की ये वैल्यू है तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये 2 तो यूं क्यों आ जाएगा, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1, ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो गया 4t। तो a की वैल्यू एट t इक्वल टू 4 क्या होगा, 4 इंटू टी की जगह वैल्यू रख दो ये 4, तो 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है एक पार्टिकल के लिए t इक्वल टू √x प्लस 3, t इक्वल टू √x प्लस 3, x डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में, t टाइम है सेकंड में। आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। फाइंड displacement of particle when velocity is 0। तो सॉल्यूशन कहते हैं t दिया हुआ है √x प्लस 3, √x प्लस 3। वेलोसिटी कैसे निकलती है dx बाई dt से, तो पहले x एक तरफ लेके आना पड़ेगा, तो ये √x हो जाएगा t माइनस 3, तो x हो जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, या फिर इसको स्क्वायर को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब वेलोसिटी निकालो, वो होगा dx बाई dt, तो डिफ्रेंशिएशन करो इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 6 यू क्यू, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 9 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 6। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कब निकालना है, जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले वेलोसिटी को 0 पुट करके वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 होगी, और फिर वो टाइम की वैल्यू यहाँ या यहाँ रखकर 1 में या 2 में रख के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं रिपीट करता हूँ,
आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो पहले ये फाइंड आउट करना है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो उसके लिए क्या करोगे, v0 रखो, वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी जीरो होगी, और फिर उस टाइम की वैल्यू 1 में या 2 में रख के डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो पुट v इक्वल टू 0, दैट गिव्स यू 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 2t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब ये t की वैल्यू 1 में रख दो, 1 में रखो या 2 में रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो x इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वेयर यानी 0 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है व्हेन वेलोसिटी इज 0, उस टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है आपकी। तो 0 मीटर आपका आंसर आ गया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे एक्सेलरेशन पर बेस्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस एक्सिस पे टाइम है, इस पे वेलोसिटी है। मान लीजिए ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसका जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, ये क्या देगा आपको, एरिया ऑफ, ये देगा आपको वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एक एक्सिस पे वेलोसिटी है, इस पे टाइम है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम यहां लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हम इस पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मैं पहले बना देता हूं ग्राफ। जीरो, 2, 4, 6, 8, 10, और यहाँ पर टाइम है इस एक्सिस पे, और दूसरे एक्सिस पे वेलोसिटी है 10, 20, इसी तरह से -10, -20। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है। और फिर जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो इस तरह से दिया है, 0 से 4 तक वेलोसिटी इंक्रीज होता है, 0 से 20, वो स्ट्रेट लाइन है। और फिर 4 से 6 तक वापस 20 से वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर क्या होता है, 6 से 8 तक ये जो वैल्यू है -20, ये इस तरह से फिर -20 चली जाती है 8 तक, और फिर 8 से 10 तक कांस्टेंट है, ये 10 है वैल्यू। ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी जो है इस एक्सिस पर है, मीटर पर सेकंड में है, और जो टाइम है वो सेकंड में है। तो आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। तो मैं यहां लिख देता हूं, फाइंड
डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट in 0 to 10 second. And number 2, find displacement covered by object in 0 to 10 second. ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, D, E, F, G, H, हमने ये पॉइंट्स मान लिए। तो डिस्टेंस क्या होगी, फर्स्ट पार्ट 0 से 10 तक डिस्टेंस होगी, ये सभी जितने भी एरियाज कवर्ड हैं उनकी सम। तो ये होगा एरिया OAB प्लस एरिया ABC प्लस एरिया CDE प्लस EFGH, ये जितना भी एरियाज है इन सभी का सम हो जाएगा, वो क्या होगा आपका डिस्टेंस कवर्ड। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। OAB ये एक ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ है ना, तो ये हो जाएगा 4 × 20 डिवाइड बाय 2। ये जो एरिया है ये 4 × ये 4 हो गया, ये 20 हो गया, डिवाइड बाय 2 प्लस ABC ये वाला एरिया, ये क्या होगा 4 6 - 4 2, BC क्या हो गया 2, और ये है 20, तो 20 × 2 बाय हाफ, 20 × 2 बाय हाफ, ये एरिया कितना होगा फिर, ये भी C से E तक तो क्या है 8 - 6 2, और ये है 20 ये है 20, तो 2 × 20, और फिर ये भी हाफ हो जाएगा, तो प्लस 2 × 20 बाय 2 प्लस EFGH, ये 2 है और ये 10 है, तो 2 × 10, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा कट के, तो 40 + 20 + 20 + 20 100 मीटर, ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, इट विल बी एरिया OAB प्लस ABC, और ये जो नीचे वाला एरिया है ये माइनस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो एक्सिस के नीचे वाला एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस होगा, डिस्टेंस के लिए प्लस होगा, तो ये क्या आ जाएगा -CDE, और फिर EFGH भी ऊपर है तो प्लस EFGH, ठीक है, ये एरिया है EFGH। तो ये निकाल लो, OAB का एरिया ये निकाला था हमने, कितना आया था 40, ABC का ये हमने निकाला था दूसरे नंबर पे, ये 20 आया था, फिर माइनस है, CDE का तीसरे नंबर पे निकाला था, वो भी 20 आया था, और EFGH का लास्ट में निकाला था, वो भी 20 आया था, तो ये कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, बिलो द टाइम एक्सिस वाले ग्राफ को नेगेटिव लेना है उसके एरिया को। तो ये आ गया आपका आंसर ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, पहले इसको इरेज कर देता हूं।
आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक पार्टिकल का, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे स्पीड है, और ये इस तरह से है। यहाँ पर 0 है वैल्यू, यहाँ जहाँ पर ये मैक्सिमम है ये 5 है, और फिर यहाँ 10 है, और ये वैल्यू है 12। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। नंबर 2, एवरेज स्पीड, during 10 second. Number 3, time when speed is maximum, time when speed is maximum. And number 4, time when speed is minimum. तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। तो वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम का जो भी एरिया आ जाएगा, और ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, ये होगा इस एरिया के इक्वल, ये और ये। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 मीटर। फिर कहता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो ये होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 60 मीटर है, टाइम 10 सेकेंड है, तो 6 मीटर पर सेकेंड। नंबर 3, टाइम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब है, t इक्वल टू 5 पे, 12 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। एंड नंबर 4, स्पीड इज मिनिमम। मिनिमम बताना कब है, 0 पे और 10 पे, वहाँ स्पीड की वैल्यू 0 है, एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड। क्योंकि t इक्वल टू 0 पे भी 0 है वैल्यू, t इक्वल टू 10 पे भी क्या है, 0 है वैल्यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। v वर्सेस t, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। 0, 2.5, 5 और 7 ये वैल्यूज़ हैं। 0 से 2.5 तक स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर 2.5 से 5 ये कांस्टेंट है वैल्यू, और 5 से 7 फिर वापस 0 हो जाती है। आपको ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, यानी इससे आपको ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूं, इसको A, इसको B और इसको C। तो यहां पर अगर मैं देखूं O से लेकर A तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी टाइम कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो वो एक्सेलरेशन क्या आएगी, v2 माइनस v1। v2 20 है, v1 0 है।
डिवाइड बाई T2 2.5 माइनस T1 0। टाइम कहाँ से कहाँ तक गया है? 0 से 2.5 और वेलोसिटी 0 से 20 तक पहुँच गई है, तो 0 से तो V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, तो 20 बाई 2.5 आ जाएगा आपका 8, है ना। तो यानी ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। O टू A यानी 0 से 2.5 सेकेंड। फिर A टू B मतलब 5 से 7 सेकेंड। ये तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो गया 0। और फिर B टू C, सॉरी यहाँ में से गड़बड़ हो गई, ये A टू B है जो ये 2.5 सेकेंड है और B टू C जो है वो 5 to 7 सेकेंड है। तो इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 20 से 0 हो रही है वैल्यू, तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन आनी चाहिए। तो A होगा V2, फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, माइनस V1, जब ये जर्नी B से C की जर्नी शुरू हुई तो इनिशियल क्या थी? 20, V2 माइनस V1 0 है, V1 20 थी ये वैल्यू यहाँ पर, डिवाइड बाय T2 माइनस T1, तो माइनस 20 डिवाइड बाय 2 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, ये वैल्यू 8 ले लेता हूं मैं, ये वैल्यू माइनस 10 ले लेता हूं, तो 0 से 2.5 तो वैल्यू क्या है? 8 है। फिर 2.5 से 5 वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। और 5 से 7 क्या है? माइनस 10, तो मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ, तो ये ग्राफ हो गया आपका। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 0 से 2.5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2.5 से 5 0 है, ये 0 है, और 5 से 7 माइनस 10 है, ये माइनस 10 है। तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है, इस एक्सिस पे टाइम है आवर में, यहाँ वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में, ये पॉइंट O है जहाँ पर वेलोसिटी 0 है, टाइम t इक्वल टू 0.5 आवर पे वेलोसिटी 20 हो जाती है, फिर 0.5 से 0.75 तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है 20, फिर 0.75 से 1 तक वेलोसिटी बढ़ जाती है 20 से 50 किलोमीटर पर आवर, ये 20 ये 50, और फिर 1 से 2 आवर C से D वेलोसिटी 50 से सीधा 0 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। आपको कैलकुलेट करना है, एक तो इस जर्नी में मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या थी, और दूसरा 0.75 से 1 आवर तक डिस्टेंस कितनी कवर की। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वेल वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो स्लोप इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन का आएगा? अगर हम चेक करें तो वो आएगा BC का। तो एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा कब होगी? ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम B टू C। तो ये लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और स्लोप ऑफ BC क्या होगा? V2 माइनस V1 50 माइनस 20 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, 50 माइनस 20 30 डिवाइड बाई 0.25, 0.25 क्या होता है? 1/4, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 1/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर
पर आवर स्क्वायर, ये हो जाएगी। आप में से कुछ को डाउट हो सकता है कि शायद CD के अलोंग ना हो। CD के अलोंग भी आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ मैं वैसे रफली करके दिखाता हूँ कि V2 0, V1 50 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T2 2 है, T1 1 है, तो ये क्या आ जाएगा -50। तो मैग्नीट्यूड भी लो तो ये 50 आ रहा है, जबकि ये 120। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगी? B से C तक होगी। अब सेकंड पार्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं ये इरेज करूंगा। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0.75 टू 1, तो वो क्या होगा? ये जो एरिया होगा BCFEB, राइट? तो सेकंड होगा डिस्टेंस covered from 0.75 to 1 hour is equal to area BCFEB। BCFEB मैं इसको दो पार्ट में कट कर लेता हूं। इस पॉइंट को मैं G लिख देता हूं। तो एक तो ये वाला एरिया हो जाएगा और एक ये वाला एरिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एरिया BGFE प्लस एरिया BCG। BCG ट्रायंगल है, BGFE रेक्टेंगल है। तो BGFE का क्या होगा? हाइट तो 20 है, विड्थ क्या है? 1 माइनस 0.75, 20 इंटू 1 माइनस 0.75 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हाइट क्या है? 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 C से G तक। तो 50 माइनस 20 आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय ये विड्थ। ये विड्थ क्या है? 1 माइनस 0.75 और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है। अदरवाइज लेंथ इनटू ब्रेथ तो क्या होता है? रेक्टेंगल का इतने पूरे का आ जाता। तो इसको सॉल्व करो। 20 इंटू 0.25 प्लस 30 इंटू 0.25 बाय 2। 0.25 होता है 1/4, तो 20 इंटू 1/4 प्लस 30 इंटू 1/4 और ये 2 भी है नीचे, तो ये 20/4 5 प्लस 30/2 15 होता है, तो ये हो जाएगा 15/4। तो 15 डिवाइड बाय 4 ये आपका आएगा 15 डिवाइड बाय 4 तो 375, तो 3.75, तो 8.75 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया ऑफ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0.75 टू 1 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। ये टॉपिक हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करने का था, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी तरह के और क्वेश्चंस, आपके पास जो भी बुक हो उससे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपको अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।